योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रपरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र का पाठ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय समाप्त कर चुके हैं, द्वितीय अध्याय का पाठ चल रहा है और उसमें कुछ पहले वाले सूत्र ही इम्पोर्टेंट हैं और जिसमें हम लगे हुए हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग हैं, इसकी चर्चा की जा चुकी है। उनको विस्तार से हमने तपस्या क्या है, कैसे करना, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, शरणागति, इसकी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद पतंजलि कहते हैं कि ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्यों करना चाहिए? क्लेश तनुकरणार्थम समाधि भावनार्थश्च, क्लेशों को तनु क्षीण करने के लिए और समाधि के लिए तैयारी करने के लिए। और उसके बाद हमने क्लेश को लिया था, अगले सूत्र में है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। और फिर और भी हमने थोड़े से सूत्र किए थे, जिसमें कहा था अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। अविद्या जो है वो क्षेत्र है, वो ग्राउंड है जिस पर राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता, अज्ञान ये उत्पन्न होते हैं। अब अविद्या को उन्होंने बाद में वर्णन किया। अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, जो दुखदायक है उसको सुखदायक समझना, और जो अशुचि है, अपवित्र है, उसको शुचि, पवित्र समझना। तो मैंने सोचा इसके साथ में देखें वेदांत में अविद्या को क्या कहा गया। और पतंजलि ने 5 क्लेश बताए गए हैं। और मैंने बाद में कहा था कि पतंजलि ने केवल अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि की ही बात नहीं की है। उसने अपने योग सूत्रों में क्लेशों का वर्णन किया है। उसके बाद में जो राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि तो क्लेश हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बाधाएं हैं समाधि की, धारणा की, उसकी भी चर्चा की है। मैंने एक विस्तार से पिछली बार बताया था कि ये जो निगेटिव वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं जो पतंजलि ने कही हैं। इसके संदर्भ में हम दूसरे शास्त्रों में ये निगेटिव वैल्यूज़ जैसे हम कहते हैं वे क्या हैं, उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। जैसे षड्रिपु कहते हैं, 6 शत्रु कौन से हैं ये? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये काम समझते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी अहंकार, और मात्सर्य यानी कि इससे ईर्षा, द्वेष का भाव, ये कहा गया। अब इनको षड्रिपु, 6 शत्रु कहा गया। सिख धर्म में 5 चोर कहे गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद या अहंकार, 5 शत्रु कहे गए। और जैन धर्म में कषाय कहे गए, 4 कषाय। और ये कौन से हैं? क्रोध, लोभ, मान और माया। बताता हूँ। क्रोध हम समझते हैं, क्रोध, लोभ, ग्रीड, मद, अहंकार, और माया। अब माया यानी ये वो वेदांत की माया नहीं है, यानी एक छल का भाव, टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के बात करना, किसी चीज़ को
छिपाना, इस तरह का, इसको हम माया। और इनके सभी के 4 प्रकार बताए गए। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं ले लूँ। और उनके 4 के वो टेक्निकल शब्द है। एक है अनंतानुबंधी, ऐसा क्रोध जो कभी नष्ट ही नहीं हो, ऐसा लोभ जो भयानक हो, उसको अनंतानुबंधी, अनंत काल तक बंधन में डालकर रखे। उसका नेक्स्ट लेवल है अप्रत्याख्यानी, वो भी बहुत भयानक है, उसको दूर करना मुश्किल। तीसरा लेवल है प्रत्याख्यानी, जिसको दूर किया जा सकता है। चौथा है स्वंज्वलन, केवल दिखाई देता है, जलन जैसा दिखाई देता है। तो उसमें क्रोध, तो क्रोध के 4 लेवल क्या कहें कि जैसे एक ये दीवार, ये पत्थर की दीवार, और पत्थर में एक क्रैक, अब जैसे यहाँ पे ये एक, इसको काटा गया है, तो ये क्या है, वैसा ही बना रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसको, आप सारा जीवन नहीं बना रहेगा। दूसरा, उससे कम जो है वो खेत में एक हल चला दिया आपने, तो क्रैक बन गया, तो कब तक रहेगा, बारिश आएगी वो ठीक है। तीसरा, एक पानी एक रेत के ऊपर एक लाइन खींच दी, तो खींच दिया, वो क्या, हवा आएगी वो बढ़ जाएगा। और सबसे कम संज्वलन, जैसे दिखने मात्र के लिए संतों के अंदर क्रोध होता है, वो क्या है, दिखने मात्र का हुआ और चला गया, यानी उसका दृष्टांत दिया, पानी है, पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर आपने हाथ से पानी आया, निकल गया। लोभ क्या है, इसको एक दाग के, एक स्टेन, एक दाग की तुलना की है। लोभ कैसा, एक तेल का दाग लग गया और वो कभी नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी धो, उसको लॉन्ड्री में दो, कुछ भी दो, वो एक बार लग गया, ऐसा लग गया, वो निकलेगा। कुछ होते हैं वो भी स्टेन, स्ट्रॉन्ग स्टेन, लेकिन धोते 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 वो निकल जाते हैं। दूसरा लेवल। तीसरा, मिट्टी का रंग लगा तो थोड़ा सा धो निकल जाता। और चौथा है हल्दी, तो हल्दी हवा में आई, हवा का रंग लगा, हवा से निकल गया। अहंकार, अहंकार कैसा है, अब अहंकार को वो खंबे की तुलना की गई, तो अहंकार से पूछा जाए वैसे है, एक खंबे का, लोहे का या लोहे का खंबा है, वो किसी भी तरह से झुकेगा नहीं। दूसरा, एक लकड़ी का बनाया, वो झुक जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा, लेकिन मदद तकलीफ पड़ेगी। एक बेंत का बनाया तो वो आसानी से झुक जाएगा, और एक तिनका तो वो तो झुका सीधा होगा। मोह, मोह तो जैसे कहा ना वक्रता, तो कहते हैं कि एक दो कहें आप किसमें कौन सा ले, कहते हैं कि जो बांस का पेड़ है उसकी जो जड़ होती है वो ऐसी होती है कि वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है और इतनी प्रबल होती है कि बड़ी मुश्किल से वो दिखती भी नहीं है और उसको सीधा नहीं कर सकते। दूसरा, उससे कम हुआ एक भेड़ का सींग, थोड़ा सा जो मुड़ा हुआ है वो ठीक कर सकते हो। तीसरा कहा है कि एक बैल जा रहा है तो वो पेशाब करता जा रहा है, तो उसकी लाइन बन गई है टेढ़ी मुड़ी, वो थोड़ी देर में हवा आएगी तो निकल जाएगी। और चौथा कहा है
कि एक बांस की पत्ती, उसको आप मोड़ो और छोड़ो तो सीधे हो जाए। यानी उसमें किसी में वक्रता है, लेकिन वक्रता कैसी, दिखाने भर की वक्रता है। तो ये चार मैंने कहा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, उनका एक बता दिया जाए कि ये जैन धर्म में काम, क्रोध, माया, मोह, इसके 4 प्रकार के अवतार हैं। अच्छा, अब हमने देख लिया षड्रिपु इत्यादि देख लिया। उसके बाद पतंजलि कहते हैं अविद्या से क्लेश इत्यादि उत्पन्न होते हैं। अविद्या का एक और वर्णन हम प्राप्त करते हैं, वो है वेदांत। जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पातंजलि योग सूत्र में जो अविद्या का वर्णन है और वेदांत में जो अज्ञान का वर्णन है, उसमें बहुत अंतर। पातंजलि योग सूत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया है, अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को अशुचि समझना इत्यादि। लेकिन वेदांत में क्या कहा गया है, उसको फिलोसॉफिकल दार्शनिक दृष्टि से बताया है। तो क्या है अविद्या? क्या है? अज्ञानम, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मिकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञा अहम इत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्ति स्वगने निगुणाम इत्यादि श्रुति। अविद्या को क्या कहा गया है? वो कहा है क्या है अविद्या? मैंने बताया था, पढ़ा भी था, मैंने शायद बताया था। कहते हैं सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकानो सांगा पनंगा उभयात्मिकानो महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। अविद्या क्या है? सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, उभय भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, उभय भी नहीं है, अंग वाली भी है, अंग रहित भी नहीं है और उभय भी नहीं है, महा अद्भुता। उसको थोड़ा सा आसान करके बताया है, सत असत्भ्याम अनिर्वचनीय। सत भी नहीं है, सत और असत भ्याम, सत भी है, असत भी है और अनिर्वचनीय है, यानी उसको आप वर्णन नहीं कर सकते। जो सत वस्तु है तो वो असत कैसे हो सकता है? और कहते हैं सत भी है, असत भी है। ये माया सत किसे कहते हैं? वेदांत में सत ऐसे कहते हैं जो त्रिगुणात्मक त्रिकालात्मक आभाधित है, जो हमेशा बना रहे उसे सत कहते हैं। जो परिवर्तित हो जाए उसे सत नहीं कह सकते, वो हुआ असत। इसलिए सारा जगत असत है, सत प्रतीत हो रहा है लेकिन उसका बिगनिंग हुआ है, अंत हुआ है, तो इसलिए वो असत है, जगत असत है, तो असत हो गया। ब्रह्म केवल सत्य है। माया क्या है? सत भी है, असत भी है, या सत असत से भिन्न है, यूं कहते। भाव रूप तो फिर निगेटिव है, कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं है, नो ऐसा नहीं है, कैसे? अब जिसे हम भ्रम कहते हैं, आपको भ्रम हुआ ना जिसे कहते हैं। हमने वहाँ देखा एक सांप, लेकिन सांप नहीं है, वो रस्सी है, भ्रम हो गया। अब ये जो भ्रम है इसकी सत्ता है कि नहीं? वो भ्रम की सत्ता नहीं होगी तो वो रज्जु में सांप नहीं बन सकता। इस प्रकार से ये जो अविद्या है ये भाव रूपम है, इसका अपना एक अस्तित्व है। सत असत्वाभ्याम अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मिका। उसके बाद में कहेंगे अविद्या सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त है। ज्ञान विरोधी, जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है विरोधी है। यत् किंचित, कुछ है। जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या, अज्ञानी लोग कहते हैं क्या? मैं नहीं जानता। हम सब जानते हैं कि हम नहीं जानते,
मतलब ये है कि अज्ञान जो है वह है, प्रत्येक में है, इसलिए उसको भाव रूप कहा गया है। और उसके बाद में वेदांत में ये भी कहते हैं, ये तो हुआ हमारा प्रत्येक का अनुभव, और शास्त्र कहते हैं ये है देवात्म शक्ति स्वगुणे निगुणाम। श्वेताश्वतर उपनिषद लिखा है कि परमात्मा की देवता की शक्ति है, वह अपने गुणों से निगुण है, उसके साथ गुणों से युक्त है, इसलिए उसको हम नकार नहीं सकते। भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यय, ये माया मेरी है, बड़ी भयानक है, उससे निकलना अत्यंत कठिन। तो ये मैंने कहा, इसलिए कहा कि अविद्या को, जो इसको अज्ञान कहा वेदांत में, उसको मैंने कहा कि उसके कंपैरिजन में देख लिया जाए। अब आइए उसके बाद अविद्या से क्या होता है? अस्मिता, अस्मिता पैदा होती है, अहंकार। तो अहंकार की क्या परिभाषा की है? अहंकार की परिभाषा करते हुए क्या कहा है? दृक् दर्शन शक्तयोरेव एकात्मता एव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों की जो एकात्मता है, दोनों जब एक हो जाते हैं तब इसको कहते हैं अस्मिता। दृक् शक्ति यानी क्या है? परमात्मा की शक्ति। दृक् यानी दृष्टा, जिसे हम कहते हैं आत्मा की शक्ति। आत्मा चैतन्य है, जानने वाला है, नोअर, तो वो सबको प्रकाशित करता है। और दर्शन शक्ति क्या है? बुद्धि, जिसके द्वारा हम देखते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब उसको हम कहते हैं अविद्या। अविद्या में ये दोनों मिल जाते हैं और तब जो पैदा होता है वो है अहंकार। अब यह जो दृक् शक्ति अगर केवल कहें तो उसका स्वरूप होगा अस्मिता का, हमें कहते हैं अहम। अहम तो आई एम, जब तक आई एम है, अहम है, ये हुआ दृक् शक्ति यानी आत्मा का स्वरूप। मैं या जो भी कहें। लेकिन उसके साथ में जब जोड़ दिया मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो ये हो गया अहंकार। तो उसके ऊपर कुछ सुपर इम्पोज कर दिया। दो चीज़ें जब एक हो जाती है उसको यहाँ पर कहा दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का इव मानो, दृक् दर्शन शक्तयोरिव मानो एकात्मता। एकात्मा ना मानो, एक दूसरे से जुड़ गए, जुड़े नहीं हैं, एक दूसरे पर सुपरपोजिशन। तो आत्मा का मैं भाव बुद्धि में आ जाता है, मैं बुद्धिमान हूँ, और बुद्धि का आत्मा पे भाव आ जाता है, मैं समझदार हो गया हूँ। आत्मा जो है अपने स्वरूप को भूल जाती है। एक अन्योन्य अध्यास जिसे कहते हैं, बुद्धि का जानने का भाव आत्मा पे आ गया और आत्मा का मैं भाव जो है वो बुद्धि पर आ गया। तो ये इसके करने से ये हो गया अहंकार। अब इस अहंकार का वेदांत सार में बड़ा सुंदर वर्णन किया। मैंने सोचा कि उसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, एक के बाद एक कैसे बढ़ता चला जाता है। तो वेदांत सार में इसको कहते हैं अध्यास। अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, ऊपर सुपर इम्पोजिशन हो गया, अध्यास हो गया, और वो आत्मा अपने आप को कुछ भिन्न समझने लग गया। उदाहरण के लिए कहते हैं इदम प्रत्यगात्मनि इदम आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपितयति इसी श्रेय इसी से उच्यते।
इसके ऊपर मैं हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं जो है, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, वैसा कर। तो कहते हैं कहाँ तक जाता है? बुद्धि के बाद उस पर उसका मन पर प्रभाव होता है, मन के बाद उसके प्राण के ऊपर होता है, प्राण से उसके बाद में शरीर के ऊपर आता है, ऐसा होता जाता है। लेकिन प्रारंभ हम करते हैं आखिरी से, यानी अहंकार, ये अज्ञान के कारण जो अहंकार है वो कैसे, कितने प्रकार। तो कहते हैं अति प्राकृता आत्मा वै जायते पुत्र, शास्त्र में कहा गया है आत्मा है पुत्र के रूप में जन्म लेता है, शास्त्र में कहा गया है इति शुद्धे। और स्वस्मिन्नेव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, पुत्र के प्रति प्रेम होता है, ये तो ठीक है। लेकिन पुत्रे नष्टे च अहमेव नष्टम, पुत्र मरा हाय मैं मरी, पुत्र पुष्ट हुआ सुष्ट हुआ, वाह मैं अच्छा होने लग गया। और इसलिए पुत्र को आत्मा कहा गया, पुत्र गई आत्मा। अब देखिए सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। उसके बाद दूसरे लोग जो थोड़े से समझ में आए वो कहते हैं, चार्वाक कहते हैं ये जो शरीर बना हुआ है पुरुषो यह अन्यमय शरीर है, मैं ये शरीर हो, यह मैं पुत्र, मैं हूँ, मैं हूँ। हम क्या कहें, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं कह रहा हूँ। तो अब मैं जो है वो उसके साथ मिल गया। आगे चलिए, स्थूल शरीर हुआ, उसके बाद प्राण के साथ में मना लिया। तो क्या है, मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, ये क्या है, प्राण को भूख लगी, प्राण ने क्रिया किया, उसके साथ मैंने अपने आप को एक लिया, मैं बधिर हो गया हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, ये क्या हुआ, एक प्राण की जो क्रियाएं हैं उसके साथ में एक हो गया। उसके बाद आगे चले, मनोमय, अन्य लोग कहते हैं आत्मा मनोमय। क्या है, मैंने अच्छी तरह चिंतन में अच्छा ध्यान कर रहा था, मेरा ध्यान बड़ा अच्छा हुआ। किसका ध्यान अच्छा हुआ? मन का ध्यान हुआ, लेकिन मैं के साथ मैंने उसके साथ अपने को संयुक्त किया। फिर विज्ञानमय इत्यादि, बौद्ध लोग विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं कि बुद्धि आत्मा, निर्णय करना, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। इसके बाद इसके और भी कई हैं। और दूसरे बौद्ध कहते हैं कि असदेव अग्र आसीत, बहुत सारे ने सब बताया है, लेकिन ये सारे के सारे सुपर इम्पोजिशन, इसी को हम कहते हैं अहंकार। अहंकार की ये सारे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसके संबंध में ठाकुर भी कुछ कहते हैं। ठाकुर कहते हैं अहंकार जाता नहीं, उसको एक पेड़ को काट डालो, दूसरे दिन फिर इसी तरह से अहंकार जाना नहीं। क्या करना चाहिए, इसको एक दास अहंकार बना के रखा। और इधर उधर से ठाकुर जब बातें करते रहते हैं, उसमें उन्होंने कहा है इसके बारे में। तो आज यही बात करें, अहंकार तक की चर्चा हुई, उसके आगे की चर्चा अगली बार। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।